या अली मदद दोस्तों। आज हम एक बहुत गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली रहनुमाई पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी रहनुमाई जो सिर्फ यूरोप के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और इस्माइली ग्रुप्स में और अपने रिलेटिव्स को भेजें ताकि मौलाना हाजिर इमाम की तलकीन को सब समझे और उस पर अमल करें। मौला अली मदद। बिल्कुल। आजकल यूरोप में इस्लाम के बारे में जो नैरेटिव चल रहा है वो अक्सर फियर और मिसअंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है। लोग इस्लाम को सिर्फ पॉलिटिक्स या कॉन्फ्लिक्ट के एंगल से देखते हैं। लेकिन हमारा तरीका हमें क्या सिखती है? हमें सिखाया गया है कि इस्लाम सिर्फ एक ज्योग्राफिकल मैसेज नहीं बल्कि यूनिवर्सल मैसेज है। पीस, ब्रिज बिल्डिंग, मीडिएशन, ये हमारी पहचान है। और जब सोसाइटी में फ्रिक्शन होती है तब जमात की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमें कंट्रीब्यूट करना होता है पॉजिटिव तरीके से। ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ वर्ड से नहीं होता, ये एक्शन से होता है। रिस्पेक्ट, जस्टिस, कंपैशन, ये सिर्फ आइडियल्स नहीं, डेली प्रैक्टिस है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि गिविंग हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। लेकिन गिविंग का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। एग्जैक्टली, गिविंग स्टार्ट्स एट होम। अपने फैमिली को सिक्योर करना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, सेविंग्स प्लान करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अक्सर लोग समझते हैं कि जेनरोसिटी का मतलब सब कुछ बांट देना है, लेकिन प्रूडेंस भी एथिक का हिस्सा है। अनसर्टेन टाइम्स में प्लानिंग जरूरी है। और फिर बात आती है स्किल्स की। रैपिडली चेंजिंग इकोनॉमी में स्टैग्नेंट रहना डेंजरस हो सकता है। लर्निंग कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ये सिर्फ करियर एडवाइस नहीं, ये सर्वाइवल और डिग्निटी का सवाल है। नॉलेज, ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, ये सब एम्पावरमेंट के टूल्स हैं। लेकिन यहाँ एक और डायमेंशन है, एआई और मिस इन्फॉर्मेशन का। आजकल जो चीज़ रियल लगती है, ज़रूरी नहीं कि रियल हो। एग्जैक्टली। फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन इतनी रियलिस्टिक हो गई है कि सच और झूठ में फर्क मुश्किल हो रहा है, और इसका असर मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। इसलिए जजमेंट और विजिलेंस ज़रूरी है। लॉ का वेट करने की ज़रूरत नहीं। एथिकल डिसीजन इंडिविजुअल लेवल पर लेना होता है। और सबसे सीरियस वार्निंग ये है कि सोशल मीडिया को डिवीजन के लिए यूज ना करें। हाफ ट्रूथ्स और हियरसे से इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करना यूनिटी को डैमेज करता है। यूनिटी सिर्फ स्लोगन नहीं होती। यूनिटी डिसिप्लिन से आती है, अखलाक से आती है, हार्मनी चूज करना पड़ता है। और जब इंसान डिवीजन क्रिएट करता है तो सबसे पहले उसका अपना हार्ट डार्क होता है। सीरतल मुस्तकीम सिर्फ थियोरी नहीं, प्रैक्टिस है। फेथ को सिर्फ प्राइवेट रिचुअल ना समझे। फेथ बिहेवियर को कंडीशन करता है। रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, फेयरनेस, ये सब लिविंग प्रिंसिपल्स हैं। और जब दुनिया टर्बुलेंट लगे, जब ग्राउंड अनस्टेबल महसूस हो, तब सॉल्यूशन एक्सटर्नल नहीं होता। तब सोल्यूशन फेथ है, रिमेम्बरेंस है, कॉन्टेम्पलेशन है। सोल इटर्नल है, बॉडी टेम्पररी है। अगर सोल स्ट्रांग है तो इंसान स्टेबल रहता है। और शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, ये सिर्फ लफ्ज नहीं, ये प्रोटेक्शन है। आज का डिस्कशन यहीं पॉज करते हैं, लेकिन अभी सबसे गहरी बात बाकी है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे यूनिटी, वॉलंटियर सर्विस, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ऐसे रूहानी गिफ्ट के बारे में जो आइडेंटिटी को डेली रिमाइंड करता है। पार्ट 2 भी आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुने। या ली मदद। एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल एज वेल।